ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। 10-11 का बदला, खौफ से पाकिस्तान दहला। इस खबर को ऐसे समझिए, वो डॉक्टर उमर फिदाइन अल फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर जिसने पैनिक अटैक कर दिया था ना, पकड़े जाने के डर से लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास बीच सड़क पर धमाका कर दिया था। उसी ब्लास्ट के बाद अब दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर वहां पर भी पैनिक अटैक है, इस वक्त इस्लामाबाद में, क्योंकि कल ही मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार सीसीएस की बैठक की है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बैठक की है और बैठक के बाद लाल किले ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। पहली बार टेररिस्ट अटैक माना गया। इसी को लेकर दरअसल पाकिस्तान पैनिक मोड में है। आज कई बड़ी खबरें आई पाकिस्तान से। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मोदी सरकार कह चुकी है कि भारत पर अब कोई भी हमला, कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसी को लेकर आज सेंट्रल मिनिस्टर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि लाल किले ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। मोदी कह चुके हैं बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं मोदी सरकार। रवनीत सिंह बिट्टू ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा वो सिंदूर जारी है, कीमत चुकानी होगी। सेंट्रल मिनिस्टर, इसी को लेकर पाकिस्तान सब पैनिक मोड में है। पूरे पाकिस्तान को डर है कि भारत दोबारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया तो इस बार की पिटाई आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। अब सुनिए आज की खबर क्या है। इसी से घबराए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ इमरजेंसी बैठक कर चुके हैं। मुनीर आतंकी सेना का सरदार शहबाज शरीफ, मुनीर ने तीनों सेनाओं को अलर्ट रहने को कह दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय सीमा के पास फौज को हाई अलर्ट कर दिया है। कुछ मूवमेंट्स की भी रिपोर्ट्स हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी की मूवमेंट लाहौर की ओर बढ़ गई है। इसके अलावा कराची के पास पाकिस्तानी नौसेना को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। देखिए, पाकिस्तान भी समझता है और 140 करोड़ के हिंदुस्तानी भी समझते हैं कि मोदी छोड़ने वाले नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तानी फोर्स ने बॉर्डर पर टैंक तैनात करने शुरू कर दिए हैं। सेना के अलावा पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। आसिम मुनीर ने निर्देश दे दिए हैं कि सेना इस बात की रणनीति तैयार करे कि अगर इंडिया ने अटैक किया, अगर भारत ने हमला किया तो कैसे बचा जाएगा। अब सवाल यह कि पाकिस्तान क्यों घबरा रहा है। अगर पाकिस्तान इसके पीछे नहीं है, यानी कि तो ये तो पाकिस्तान की भी स्वीकारोक्ति है। पाकिस्तान भी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हाँ, उसी ने ये सब कुछ किया, पाकिस्तान इसके पीछे। इसके अलावा बड़ी खबर है, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी बंकरों में शिफ्ट कर दिए गए हैं। पिछली बार तो पूरा परिवार खत्म कर दिया था ना भारतीय सेना ने, किस आतंकवादी का आप सभी जानते हैं। हाफिज सईद के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। इस बार कौन सा आतंकी, किसका परिवार खत्म होगा। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के डर से पाकिस्तानियों को ऐसे चक्कर आ रहे हैं साहब। आप जानते हैं पिछले 3 दिनों से पाकिस्तानी जेट्स एलओसी पर चक्कर लगा रहे हैं। रातों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान के सभी हवाई अड्डे और एयरफील्ड अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान ने गुपचुप दूसरे देशों से मदद मांगनी अभी से शुरू कर दी है। पता है कभी भी पिटाई शुरू हो सकती है। सुनिए, लाल किला ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हड़कंप की स्थिति क्यों है। क्योंकि ब्रिटेन ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि वो भारत पाक सीमा से दूर रहें। ईरान की एजेंसियों ने भी आशंका जाहिर की है कि भारत पाक के बीच फिर युद्ध जैसी स्थिति भड़क सकती है। ईरान की एजेंसीज। इसके अलावा पाकिस्तान का वो फिदाइन रक्षा मंत्री है ना, वो तो खुद ही फिदाइन है, वो मानव बम है वहां का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उसने भी पाकिस्तान का डर जाहिर करते हुए कहा कि भारत पहले लाल किला विस्फोट को गैस सिलेंडर धमाका बता रहा था, अब इसे विदेशी साजिश साबित करने की कोशिश हो रही है। धड़कनें बढ़ी हुई हैं। देखिए, पाकिस्तान को लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह भूटान से मैसेज दिया था कि लाल किला आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सेना आगे भी ऐसे ऑपरेशन के लिए तैयार है। उसे पाकिस्तान में घबराहट है, बौखलाहट है, क्योंकि इस वक्त बॉर्डर पर भारत की तीनों सेनाएं त्रिशूल चला रही हैं। त्रिशूल। इसी से पाकिस्तान को लग रहा है कि यह ऑपरेशन कभी भी जंग में बदल सकता है। और ये ऑपरेशन त्रिशूल की भी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। भारतीय सेना की तैयारी पूरी है। भारतीय सेना 1 का बदला 10 से लेती है। इसलिए पाकिस्तानी सेना के जनरल, वहां की सरकार, आईएसआई
खबर यहां तक आ रही है कि भारतीय मीडिया की हर खबर को स्कैन कर रहे हैं। भारतीय न्यूज चैनल्स को 24 घंटे सुनने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। धड़कनें बढ़ी हुई हैं, खौफ आई है, ताकि भारत में हर घटनाक्रम पर नजर रखी जा सके। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के संभावित खतरे से बचने के उपाय पहले ही किए जा सकें। नींदें उड़ गई हैं। ये जितने भी लोग इसमें मिले हुए थे, चाहे डॉक्टर थे, चाहे प्रोफेसर थे, चाहे लेडीज थी, इनका नामो निशान मिट जाएगा। ये हमारी देश की तरफ देखना चाहते हैं। अरे वहाँ गरीब लोग बेचारे, साथ में कोई चल रहा था, कोई रोड पे था, तो आप मतलब लड़ना है तो हमारी फौज से लड़ेगी ना। पाकिस्तान का कैसे नहीं हाथ, और किसका हाथ है? सीधा पाकिस्तान का हाथ है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. देखिए, पाकिस्तान की मिली भगत का और पाकिस्तान ने किस तरह से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया, किस तरह से रेडिकलाइज किया, उसके सबूत भी हैं। इसीलिए डर सता रहा है पाकिस्तान को। लाल किला ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है, इस बात का वीडियो सबूत खुद वहां के आतंकवादियों ने दे दिया है। क्योंकि भले ही भारत सरकार ने ब्लास्ट के 2 दिन बाद सीसीएस बैठक में कहा कि ये भारत के खिलाफ आतंकवादी हमला था, लेकिन पीओके में आतंकवाद, ये देखिए आप तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें, वीडियो ने खुद साबित कर दिया है। पीओके से लश्कर आतंकवादियों के जश्न के इस वीडियो में आतंकी संगठन के टॉप कमांडर, तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं, टॉप कमांडर नजर आ रहे हैं। वो जश्न मना रहे हैं, फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, आतंकवादियों को फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। देखिए, ये जो है तस्वीरें, ये पीओके के कोटली इलाके में है। पीओके के कोटली इलाके में हुए इस जश्न में लश्कर के टॉप लीडर अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ शामिल थे। सब पर नजर है इंडियन एजेंसीज की। अब्दुल रऊफ, ये जश्न बहुत ही जल्द मातम में बदलने वाला है, इसको भी लिखकर ले लीजिए। अब्दुल रऊफ, रिजवान हनीफ शामिल थे। 12 नवंबर को लश्कर के आतंकवादियों की बैठक हुई, जिसमें जश्न मनाया गया। लश्कर के आतंक, लाल किले हमले का जश्न बहुत जल्द बदलेगा मातम में, थोड़ा सब्र रखिए। आतंकवादियों ने एक दूसरे का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस वीडियो में आतंकवादी खुश नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं। सवाल है कि क्या लश्कर आतंकवादी लाल किला ब्लास्ट को लेकर जश्न मना रहे थे? आतंकवादियों को फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। उनके चेहरे की खुशी लाल किले ब्लास्ट में मारे गए निर्दोष लोगों को लेकर है। और वैसे तो यहां पर भी कई लोग खुश हैं। एक चीज ये भी समझ लीजिए, सिर्फ उस पार, सीमा के उस पार नहीं, यहां पर भी कई लोग खुश हैं। सोशल मीडिया पर स्माइली और कुछ लोग जो जश्न मना रहे हैं, उनकी भी यहां पर गिरफ्तारियां चल रही हैं। वैसे उसकी भी खबर मैं आगे आपको बताऊंगा। लाल किले ब्लास्ट के बाद आतंकवादियों के जश्न के इस वीडियो को भारत की सुरक्षा एजेंसियां काफी अहम मानकर चल रही हैं, क्योंकि अभी तक की जांच में सामने आया है कि फरीदाबाद मॉड्यूल में पकड़े गए 2900 किलो विस्फोटक का बड़ा हिस्सा नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते तस्करी के जरिए भारत लाया गया। इससे पहले लश्कर और जैश आतंकवादियों की बांग्लादेश के ढाका में हिजबुल उल तहरीर और जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकवादियों के साथ मीटिंग हुई थी बांग्लादेश में। एक्सपर्ट्स, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि लाल किला ब्लास्ट का जिम्मेदार पाकिस्तान है। सुनिए। डॉक्टर शाहीन के जैश मोहम्मद से जुड़े होने के बाद ये करीब करीब तय हो गया कि दिल्ली का ब्लास्ट एक आतंकी हमला था। हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। सिंदूर 1.0 में पॉज लगा है, इसमें कोई शक नहीं है कि सिंदूर ऑपरेशन जो है खत्म नहीं हुआ है। और अब क्योंकि पाकिस्तान ने फिर वही हरकत की है कि आतंकवादी घटनाएं कराई हैं भारत में, इसके पीछे जैसे मोहम्मद के मॉड्यूल इन्वॉल्व थे, इसमें कोई शक नहीं। और यही नहीं, इस बार जो जैसे मोहम्मद के मॉड्यूल थे, उन्होंने फैसिलिटेटर का इस्तेमाल किया जो तुर्की से किया है, और जो ओसाका नाम का एक प्रकार से टेररिस्ट था, वो इनको कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो ये सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान ने किया है।